नमस्ते, मैं अविनाश आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। लास्ट वीक में मैंने जो टारगेट दिए थे ऊपर और नीचे के, तो ऊपर तो निफ्टी गई नहीं, नीचे से थोड़ा सपोर्ट मिला, लेकिन फिर भी 23,300 का जो मैंने पॉइंट बताया था, 23,300 और 23,500 के आसपास समझो, यहाँ पे सपोर्ट का पूरा मतलब वो जोन जो है वो सपोर्ट का जोन रहेगा। ये मैंने क्लियर कट बताया था कि अगर नीचे आती है तो निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट ले सकती है। तो ऊपर जैसे कि यूएस इलेक्शन का रिजल्ट आया, ट्रम्प आया, फिर भी हमारे यहाँ पे एफआई की सेलिंग नहीं रुक रही है और उसके वजह से हमको थोड़ा सा डाउनसाइड मार्केट अभी भी इलेक्शन के बाद जाते हुए दिख रहा है। तो अभी एक्चुअली आगे क्या होगा ये हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा टाइम एंगल ट्रेडिंग के बारे में बताता हूँ कि जैसे कि टाइम एंगल, जो नए व्यूअर है उनको टाइम एंगल क्या है वो पता नहीं है, इसके लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। टाइम एंगल जो है ये ट्रेंड लाइन जैसे ही दिखती है, लेकिन टाइम एंगल में टाइम और प्राइस ये दोनों चीजें इक्वल होती है और उसके वजह से उसका एंगल जो है वो कभी चेंज नहीं होता है, वो परफेक्ट रहता है। और टाइम एंगल जो गैन 45 एंगल है वही उसको हम टाइम एंगल बोलते हैं। और इसके बाद ट्रेंड लाइन जो है उसको कनेक्ट करने के लिए हमको 2-4 पॉइंट डॉट्स लगते हैं, जो उसके बाद ही ट्रेंड लाइन कनेक्ट होती है, बल्कि टाइम एंगल जो है सिंगल पॉइंट के ऊपर कनेक्ट होता है। जैसे मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो ये यहाँ पे आप रखेंगे तो आपको फ्यूचर के फ्यूचर के डेट और प्राइस दोनों रेजिस्टेंस के साथ हमको पता चलता है। जैसे ये पॉइंट के ऊपर हमने रखा तो हमको यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दिया, ऐसे टाइम एंगल आपको काम करते हुए दिखेगा। ये डाउनवर्ड टाइम एंगल है और ये अपवर्ड टाइम एंगल है। जैसे ऊपर जाने वाला है तो इसको अपवर्ड टाइम एंगल बोला जाता है। तो टाइम एंगल जो है इसमें टाइम इंक्लूड होने की वजह से ये बहुत अच्छा काम करता है। जैसे मैंने टाइम साइकिल के साथ भी अभी आजकल मैं थोड़ा सा स्टडी कर रहा हूँ और उसके वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसके साथ ये बहुत अच्छा काम करता है। तो आप अगर नए व्यूअर है तो पीछे के सब वीडियो देखिए तो आपको टाइम एंगल के बारे में पता चल जाएगा। अभी आज हम लोग निफ्टी के बारे में अभी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये बजट डे का लो बहुत इंपॉर्टेंट लो था, वहां से अगर हम लोग अपवर्ड टाइम एंगल डालते हैं तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे मूवमेंट अभी लंबी है और ये अपवर्ड टाइम एंगल जो है, ये अपवर्ड टाइम एंगल आपको सपोर्ट करीबन 22,500 के आसपास दिखा रहा है। लेकिन डाउनवर्ड टाइम एंगल जो है यहाँ पे आपको जो 2 अगस्त करीबन 5 अगस्त का जो लो है वहां से अगर हम लोग डाउनवर्ड टाइम एंगल डालते हैं तो 23,200 के आसपास आ रहा है और यहाँ पे आपको एक सपोर्ट भी दिख रहा है। ये जब तक टूटेगा नहीं तब तक हमको बड़ा सेल ऑफ दिखेगा नहीं। अगर हम लोग वीकली चार्ट में जाके देखते हैं तो वीकली में आपको दिखेगा कि यहां से जाते हुए यहाँ पे एक हाई बना, उसके बाद ये हाई बना और उसके बाद ये हाई बना। तो लो का जब तक डाउनवर्ड एंगल टूटता नहीं तब तक आपको सेल ऑफ, बड़ा सेल ऑफ दिखेगा नहीं। और बड़ा सेल ऑफ दिखने के लिए आपको 23,300 के नीचे या 23,200 के नीचे जब क्लोजिंग देके प्राइस सस्टेन करेगी तब जाके बड़ा सेल ऑफ आएगा और फिर हमको करीबन 21,000 के आसपास हमको मूवमेंट जाते हुए दिखेगी। इन दैट केस मैं आपको ये बता सकता हूँ कि यहाँ पे अगर ये टाइम एंगल जो है वो मैं बजट डे के लो को अगर मैं टच करके डालता हूँ डाउनवर्ड टाइम एंगल, एक सेकेंड सॉरी, तो आपको यहाँ पे टारगेट थोड़े से नीचे ज्यादा दिखते जाएंगे, वो 20,500 के आसपास जाएगा। लेकिन यहाँ पे
एक मिनट। तो ये पॉसिबल टारगेट है, अगर यहां से सेल ऑफ आया, यहां से सेल ऑफ आया 22-23-200 के नीचे, तो हमको 21,000 के आसपास, मतलब ये लो जो है 21 बजट डे का लो, उसके आसपास या उसके नीचे आके फिर हमको एक अच्छा मूवमेंट दिख सकता है। लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि 23,300 एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा और वहां से हमको एक अपवर्ड मोमेंटम दिखेगी जो हमको 25,200 तक भी लेके आ सकती है। और उसके बाद फिर हम लोग सोचेंगे कि आगे कैसे हो सकता है। अब वो मानने के पीछे एक 2-3 वजह है, मैं आपको बता देता हूं कि ये अपवर्ड एंगल मैंने यहां से डाला हुआ है लो से, वहां से अगर आप गैनफैन डालते हैं तो गैनफैन में आपको दिखेगा कि यहाँ पे ये जो 1/3 का एंगल है उसके नीचे आके मूवमेंट ने, निफ्टी ने सेल दिया, कंफर्म किया हुआ है। सेल तो कंफर्म है, हमको भी पता है कि ये रैली तो आई हुई है, सेल कंफर्म है। सेल अगर कंफर्म है तो कहां तक मूवमेंट जा सकती है? तो जब 1/3 टूटता है तो 1/2 तक मूवमेंट जा सकती, और 1/2 तक मतलब 23,500 तक जा सकती। तो जैसे ये इसने सेल दे दिया, कंफर्म ऊपर गया और ये 1/3 को ही टच करके रिटेस्ट करके वापस नीचे की तरफ मूवमेंट आ रही है। और यहाँ पे हमको ये दिखाई देगा कि यहाँ से अगर ये मूवमेंट टूट गई तो हमको नीचे में 23,500 से लेके 23,300 ये मूवमेंट हमको आती हुई दिखेगी। तो ये यहाँ पे एक सपोर्ट आने का एक चांस है। सेकेंड थिंग, अगर मैं ऊपर से देखूं, मतलब हाई से अगर डाउनवर्ड एंगल, हाई का डाउनवर्ड एंगल से मैं अगर ये गैनफैन डालता हूं तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि 1/8 के ऊपर आने के बाद एक थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है और वो कुछ दिन के लिए थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम आके ऊपर जाने की तैयारी कर सकता है। लेकिन अभी जैसे कि यहाँ पे ये 1/8 के ऊपर आई हुई है मूवमेंट, और इसका मतलब ये है कि जब तक ये नीचे का कल का जो लो है वो, या तो ये जो पॉइंट है 23,900, ये जो 1/8 का एंगल है वो 23,975 के आसपास है। तो 975 के नीचे या 950 के नीचे अगर क्लोज मिलती है हमको, तो फिर हमको निफ्टी में बहुत जल्दी 23,300 की तरफ जाते हुए दिखेगी। और अगर ये लेवल होल्ड होके अगर ऊपर की तरफ मूवमेंट आती है और यहां से अगर ये 24,541 क्रॉस हो जाता है तो हमको ऊपर की तरफ 25,000 तक की मूवमेंट दिख सकती है। लेकिन यहाँ पे ये जो प्राइस एक्शन है यहाँ पे कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे ये हाई के ऊपर लो के नीचे लो मारा है तो हाई क्रॉस होना चाहिए। तो हाई यहाँ पे एग्जैक्टली रुक गया और यहाँ से अगर हम लोग अपवर्ड एंगल डालेंगे तो वो एग्जैक्टली आपको वहां पे ब्रेकआउट देगा और फिर वो मूवमेंट जो है 25,300 से लेके 25,000 तक भी जा सकती है। लेकिन एक ही कंडीशन है कि 23,950 के नीचे बंद नहीं आना चाहिए, या तो आप ये लो इंटैक रहना चाहिए। लो इंटैक अगर रहता है अगले 2-4 दिन में, समझो वो बंद नहीं आया ऊपर की तरफ ही लेकिन 1/8 नहीं टूटा और लो इंटैक रख के अगर वो ऊपर की तरफ जाके ये हाई तोड़ा तो हमको ऊपर की तरफ की मूवमेंट अच्छी मिल सकती है। अगर यहाँ पे कहीं पे एक गैप अप अगर आ जाता है तो हमको एक थोड़ा सा ऊपर जाने के लिए एक थोड़ा सा सपोर्ट मिल सकता है। इसके बाद अभी जैसे कि ये 2 पॉइंट मैंने आपको बताया कि एक तो ये एक सपोर्ट है कि जहां से हमको एक पकड़ के ऊपर जा सकता है। सेकंड, नीचे की तरफ एक, मैं जैसे कि मैंने लास्ट टाइम से मैं आपको कवर कर रहा हूं 2-3 वीडियो से कि टाइम साइकिल का मतलब ये है कि कोरोना का जो लो है, मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिपीट करता हूं, कोरोना का जो लो है वो 7,511 का है। तो यहाँ पे 7,511 के यहाँ पे मैं 2 डिजिट लेता हूँ 75। तो 75 दिन का अगर आप टाइम साइकिल डालते हो, मतलब एवरी 75 दिन के ऊपर अगर आप
देखते हो और वो टाइम साइकिल आप देखते हो, तो आपको एवरी 75 दिन में आपको मूवमेंट दिखेगी, जहां से ये ऊपर की तरफ गया है वापस नीचे नहीं आया। यहाँ से भी आप देखेंगे बॉटम है, यहाँ पे टॉप है, यहाँ से साइडवेज आने के बाद ये ऊपर की तरफ की मूवमेंट है। तो एवरी 75 दिन में आपको मूवमेंट दिखेगी। वैसे अगर सेल का मूवमेंट है तो सेल की तरफ ही जाता है। तो हमारा जो टाइम साइकिल है यहाँ पे 4 अक्टूबर को जो टाइम साइकिल था 75 दिन का, वहां से इसने नीचे की तरफ हमको मूवमेंट दी है। तो इसका मतलब निफ्टी का टाइम साइकिल जो है वो सेल की तरफ जा रहा है। लेकिन पीछे का जो अगर हम लोग टाइम साइकिल देखते हैं तो इसके पीछे का मतलब अगर 14 जून का टाइम साइकिल देखते हैं, जहां से आपको एग्जैक्ट ऊपर की तरफ मूवमेंट आ गई थी, बजट डे के बाद ये टाइम साइकिल आया था और ये ऊपर हमको मूवमेंट आई थी। तो वो टाइम साइकिल जो है उसका हाई लो अगर हम लोग मार्क करते हैं, एक मिनट, उसका अगर हम लोग हाई लो मार्क करते हैं तो हाई जो उसका 23,580 पकड़ी है और 23,500, तो ये 80 पॉइंट की मूवमेंट है। यहाँ पे अगर हम लोग 23,500 का 23,500, हाँ, ये जो जोन है, ये जोन आपको सपोर्ट देते हुए दिखेगा। तो टाइम साइकिल आपको आगे चल के 23,300 से लेके 23,500 के दरमियान आपको सपोर्ट करते हुए दिखेगा। यहाँ पे 23,500 ये सपोर्ट आपको बहुत अच्छी तरह मिलेगा और उसी जगह पे यहाँ पे डाउनवर्ड एंगल भी आ रहा है। और वीकली जो है मैंने बताया कि लो के नीचे हाई के ऊपर हाई जाने के बाद लो का डाउनवर्ड एंगल टूटेगा तो ही सेल ऑफ आएगा। तो यहाँ पे हमको लास्ट बाय का सपोर्ट रहेगा, जहां से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि टाइम एंगल भी सपोर्ट कर रहा है, तो हमको एक अच्छी ऊपर की तरफ 25,000 तक की रैली आ सकती है। लेकिन इसका मतलब ये है कि अभी भी डाउन साइड यहाँ पे पॉसिबल है। केस मैंने जैसे बताया कि अगर वो ये लो इंटैक्ट रखता है या 23,950 के नीचे क्लोज नहीं देता है तो यहाँ पे अपवर्ड मोमेंटम अभी भी पॉसिबल है। अभी मैं आपको बैंक निफ्टी के बारे में बता देता हूं। सेम चीज बैंक निफ्टी में मैं हमेशा बोल रहा हूं कि बैंक निफ्टी में जो टाइम साइकिल है वो पॉजिटिव साइड में है। ये टाइम क्या हुआ है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी अपोजिट डायरेक्शन बता रहा है टाइम साइकिल का। टाइम निफ्टी में टाइम साइकिल डाउन साइड का है और बैंक निफ्टी में टाइम साइकिल जो है अपवर्ड मोमेंटम है। जैसे कि 16,116 का कुछ लो बना था, तो 161 दिन का साइकिल के हिसाब से मैंने ये यहाँ पे मार्क किया हुआ है। अगर आप देखते हो तो देखिए यहाँ से लास्ट टाइम 13 फरवरी का लो था, वहां से ये बैंक निफ्टी ऊपर आई लेकिन वो तोड़ नहीं पाई। उसके बाद अभी ये यहाँ पे 8 अक्टूबर को बैंक निफ्टी का टाइम साइकिल जो था वहां से अगर हम लोग देखते हैं तो उसका अगर मैं मार्क करता हूं तो इसका जो लो है, इसका लो है 50,466। मैं आपको यहाँ पे डाल देता हूँ 50,466। हाँ, ऑलमोस्ट वही है, सॉरी, हाँ। और ऊपर का हाई जो है वो 51,176 है। तो आप देखेंगे कि ये जो जोन है, ये जोन में एक बार ऊपर जाने के बाद बैंक निफ्टी ऊपर गई थी, ऊपर जाने के बाद इसने नीचे आने की कोशिश की, नीचे का ये लो तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट आई और वापस अभी नीचे की तरफ आ रही है। अब यहाँ पे टाइम साइकिल सपोर्ट कर रहा है, लेकिन मैं आपको आगे बताऊंगा कि यहाँ पे भी टाइम साइकिल जो है वो नीचे आपको 50,400 तक का लेवल है, जहां तक अभी भी जाने की पॉसिबिलिटी है। मतलब 1000 पॉइंट अभी भी नीचे जा सकता है। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ।
लेकिन एक बात है कि बैंक निफ्टी का टाइम साइकिल पॉजिटिव साइड में है। अगर ये पॉजिटिव साइड में रहा और निफ्टी का भी अगर पीछे का टाइम साइकिल के आसपास अगर मूवमेंट जाके सपोर्ट लेती है और दोनों एक साथ अगर ऊपर आती है तो हमको बहुत अच्छे रिजल्ट ऊपर बाई की तरफ दिख सकते हैं। अभी ये टाइम साइकिल के बारे में मैंने बताया। अभी मैं आपको एक्चुअली ये ऊपर की तरफ जाके क्यों रुक रही है उसका वजह मैं बता देता हूँ कि ऊपर में जो है यहां से जब ऊपर की तरफ मूवमेंट आई तो यहाँ पे एक गैप हुई है। 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर इसके बीच में गैप हुई थी और गैप देखिए ये जब फॉल यहां से आया तो यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल दिखाई दिया था और ये पॉजिटिव कैंडल मतलब बायर्स ने बहुत अच्छा दम लगा के होल्ड करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट डे 3 अक्टूबर को नीचे गैप से ओपन हुई और वो जो गैप है वो सेलर की स्ट्रेंथ बताता है। उसके बाद बहुत जोर से नीचे की तरफ मूवमेंट आई, लेकिन टाइम साइकिल ने सपोर्ट करने की वजह से ये ऊपर की तरफ आई, लेकिन ये गैप जो है अभी भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है। यहां से नीचे आने के बाद वापस एक बार गैप ने रुकाया, यहां से वापस नीचे आया, वापस गैप ने रुकाया। तो अभी कोई भी हाल में जब तक आपको 52,850 के ऊपर ये गैप के ऊपर मूवमेंट नहीं जाती है तब तक हमको बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ की वन साइड मूवमेंट नहीं दिखेगी। अगर ये ऊपर की तरफ 52,830 के ऊपर निकल जाती है तो मैं बोलूंगा बैंक निफ्टी आपको न्यू हाई बनाते हुए पक्का दिख सकता है। तो यहाँ पे ये एक बैंक निफ्टी की स्पेशलिटी है कि अभी भी पॉजिटिव साइड में है लेकिन अभी मूवमेंट नहीं दे पा रहा है। तो अगर हम लोग हाई से, जैसे कि ये हाई का टाइम एंगल है, डाउनवर्ड टाइम एंगल है, वहां से अगर मैं ये डालता हूं, गैनफैन डालता हूं, तो आप देखेंगे कि 1/8 के ऊपर जाने के बाद वापस 1/8 के नीचे मूवमेंट आ गई है। तो ये एक थोड़ा सा कंसर्न का पॉइंट है कि 1/8 का जो मूवमेंट यहाँ पे आया था, ये कैंडल के ऊपर मूवमेंट चली जाती तो एक अच्छी मूवमेंट हमको 53,300 तक की, 53,500, 53,300 ये हमको टारगेट दिखाई देते थे। लेकिन 2 दिन में यहाँ पे बैंक निफ्टी थोड़ी सी लूज हो गई और ये 1/8 के नीचे आ गई। जब तक ये 52,000 के ऊपर क्लोज हमको मिलता नहीं तब तक हमको ऊपर की तरफ की मूवमेंट मिलेगी नहीं। मतलब ये प्रीवियस जो है, जब तक ये 1/8 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आएगी और उसके ऊपर जब मूवमेंट नहीं जाएगी तब तक हमको ऊपर की तरफ मूवमेंट नहीं दिखेगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक 1000 पॉइंट का डाउनफॉल अभी भी पॉसिबल है। अगर हम लोग देखते हैं तो ये जो टाइम एंगल का अगर हम लोग लो देखते हैं तो आप देखेंगे यहाँ से मैंने टाइम एंगल जो टाइम साइकिल का जो कैंडल है वहां से मैंने लो डाला तो एग्जैक्टली वो लो यहाँ पे ही पकड़ा है। तो आपको 50,000 एक राउंड फिगर देखना है कि 50,000 के नीचे अगर गई बैंक निफ्टी तो हमको फिर टाइम साइकिल बैंक निफ्टी के भी निगेटिव होते हुए दिख सकते हैं और फिर और तकलीफ हो सकती है। तो अभी आगे चल के मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी सिंक दोनों हो जाएंगे तो हमको ऊपर की तरफ मूवमेंट आएगी। और मेरे ख्याल से ये यहाँ पे जैसे निफ्टी में अभी भी डाउन साइड पॉसिबल है वैसे ही बैंक निफ्टी में भी है, लेकिन टाइम साइकिल यहाँ पे भी सपोर्ट कर रहा है। तो ये पॉजिटिव थिंग है। और जब तक ये देखिए, ये अगर हम लोग वीकली में देखेंगे तो ये हाई और ये हाई का बीच का जो लो है वहां से डाउनवर्ड एंगल जब तक टूटा नहीं तब तक हमको मेजर सेल ऑफ नहीं दिखेगा। तो बैंक निफ्टी में मेजर सेल ऑफ 49,000 के नीचे आने वाला है। तो मेजर सेल ऑफ के लिए तो लंबी चीज है। अभी फिलहाल हम लोग ये टाइम एंगल के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं। और एक चीज ये है कि ऊपर में 52,000 के ऊपर अगर 52,050 के ऊपर क्लोज हो जाएगा तो ही हम लोग थोड़ा सा पॉजिटिव मूवमेंट देख सकेंगे, नहीं तो थोड़ा सा डाउन साइड पॉसिबल है। बजट डे के लो से अगर मैं यहां से डाउन गैनफैन डालता हूं तो आपको ये दिखेगा कि 1/4 के ऊपर ही ये मूवमेंट है, 1/3 यहाँ पे आ जाता है। तो 1/3 का जो पॉइंट है मैं हमेशा उसको बहुत ज्यादा
ये देता हूँ उसके नीचे हमको सेल ऑफ दिखता है तो 1/3 49,500 के आसपास है। तो मेरे हिसाब से ये यहाँ पे कहीं पे भी बैंक निफ्टी आपके सपोर्ट कर सकती है और वहां से ऊपर की तरफ मूवमेंट आ जाएगी। तो अभी बैंक निफ्टी सब तरफ से देखेंगे तो ठीक ठाक है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा डाउन साइड आ सकती है। तो नीचे में अगर हम लोग बैंक निफ्टी को बाय करने की कोशिश करेंगे तो बेटर रहेगा, या तो ऊपर में एक 50,050 का क्लोजिंग आने के बाद हम लोग एक नियर बाय स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। तो ये चीजें मैंने आपको टाइम साइकिल के हिसाब से बताई। अगर आपको पसंद आया हो तो आप प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और ये टाइम साइकिल जो थ्योरी है वो टाइम साइकिल एकदम सिंपल है। आगे चल के मैं इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा स्पेशल, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं आपको बना के बताऊंगा कि टाइम साइकिल कैसे देखा जाता है और उसका कैसे इम्पैक्ट रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।